बात शुरू करूं उसके पहले तन्नू मैम ने, क्योंकि ये आईएएस अफसर है, कभी कलेक्टर भी रहा, तो इन्होंने आज अलमुनाई पे जो कहा तो कहा, जो बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं वो भी गंभीर हो गए। आने वाले दिन में मुझे कुछ न कुछ डोनेट करना पड़ेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं सबका चेहरा देख रहा था। सबसे पहले मैं निफ्ट के डीजी, नाम भी डायरेक्टर जनरल है, पद का नाम, तो उन्होंने कुछ इसी तरह का काम किया। श्रीमती तन्नू कश्यप जी, हमारे टेक्सटाइल कमिश्नर आई हुई हैं, बृंदा देसाई जी, अजीत खरे जी, नुपुर आनंद जी, सुधा ढिगरा जी, क्रांति डांडा जी, कार्तिक डांडा जी और कई कैंपस के डायरेक्टर यहां आए हैं। और साथ में साथ जो जिनके लिए इन्होंने लोगो भी दिया IM निफ्ट, ऐसे अलमुनाई जो आज एक ब्रांड बन चुके हैं NIFT के, मैं उन लोगों को भी सशक्त नमन करता। मैं 2-3 बातें कह करके, आपने देखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ्यू वर्ड्स, आज देश के अंदर विजन नेक्स्ट, मैं अलमुनाई से पूछूंगा अभी तक किन लोगों ने विजन नेक्स्ट को, जो अलमुनाई है वो हाथ उठाएंगे। विजन नेक्स्ट को अपने फ्यूचर प्लान में जो लोग लिए हैं उनसे हाथ नहीं उठवाऊंगा, जो नहीं लिए हैं उनसे भी नहीं हाथ उठवाऊंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि आज भी जब फोरकास्टिंग डिजाइन की बात होती तो US और कहां दुनिया भर के डिजाइन को लेते डॉक्टर गुप्ता यहां बैठे, और हमारे पास इन्होंने बताया, डॉक्टर गुप्ता ने, कि हमारे पास कितनी ताकत है। मैं चाहूंगा शायद इंडस्ट्री के लोग को भी आपने आमंत्रित किया है, इंडस्ट्री के लोग भी होंगे, आपके निफ्ट के सारे अलमुनाई भी हैं। ये विजन नेक्स्ट को पॉपुलराइज करने का हमारे ब्रांड एम्बेसडर अगर हैं तो अलमुनाई है कि नहीं? ब्रांड एम्बेसडर, जरा आप तालियों की गड़गड़ाहट से अपने लिए तो ताली बजा लो। जो बच्चे आने वाले दिन में वो भी अपने को कहेंगे। अगर निफ्ट पे आपको NIFT पे गर्व है, किनको किनको निफ्ट पे गर्व है, जरा हाथ उठा के बताओ। मैं बच्चों को भी देख रहा हूं, कई बच्चों का हाथ नहीं उठा। मैं देख रहा हूं धीरे धीरे पीछे
मैं समझ गया कि जिन बच्चों का हाथ नहीं उठ रहा है, थोड़ा सा उठ रहा है, इसका मतलब वो भीतर से नहीं बल्कि गार्जियन के डर से यहां पढ़ने आए। ये NIFT आज केवल एक कैंपस नहीं है। NIFT आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, हैंडीक्राफ्ट का, हैंडलूम का ग्रोथ इंजन है। क्योंकि मेरा मानना है एक एक बच्चे जो निफ्ट से निकल के जाते हैं अपने पूरे जिंदगी में कम से कम 8 से 10 हजार लोगों को रोजगार देते हैं। उन्हें नहीं पता है कि हमने कितनों को दिया। आज मैं 2-3 बातें कह करके, जब तन्नू मैम बोल रही थी तो मैं यही सोच रहा था कि आपने यानी NIFT ने विजन नेक्स्ट के लिए जो परिश्रम किया, ठीक ही कहा कि ना मैं कोई गूगल से डेटा लिया, ना सोशल मीडिया से डेटा लिया, ये ग्राउंड से मैंने ये डेटा लिया। इसे पॉपुलराइज करना हम सबों के लिए गर्व की बात है और होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई रिस्पॉन्स नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए गर्व। विजन नेक्स्ट को कौन प्राउड मानता है? विजन नेक्स्ट, तालियों की गड़गड़ाहट से विजन नेक्स्ट को सेलिब्रेट करो। आज कन्नू मैम ने सेलिब्रेशन के दिन फाउंडेशन को इन्होंने थोड़ा बोझ ज्यादा डाल दिया। उसी तरह प्रधानमंत्री ने हम दूसरे के साइज को यूज करते हैं। कभी कपड़े एक ही साइज के किसी स्टोर से लिया तो वो फिटिंग हो गया, कोई टाइट हो गया, कोई लूज हो गया। तो ये साइज भी प्रधानमंत्री ने, जिसको हम इनफॉर्मल या फॉर्मल जो भी कहें, उसको लॉन्च किया है। उस पर और काम करने की जरूरत है। आप शू लेने जाए किसी फुटवेयर, हमारे कोई स्टैंडर्ड अपने नहीं। आज भारत, आत्मनिर्भर भारत, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो अपना साइज, अपना फॉरकास्ट और अपना ही सब कुछ हो। दुनिया हमारा, हम बेंचमार्क तय करें, हम दुनिया के बेंचमार्क को नहीं अपनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और ये कॉन्फिडेंस पीछे बैठे क्या बोलते, जैन जी क्या बोलते, क्या बोलते? हाँ, जोर से बोलो, क्या बोलते?
नहीं आवाज है, इसका मतलब भारत का जैन जी। आज हमारे युवा पूरे दुनिया में अपनी पहचान बना रखा है और भारत का टेक्सटाइल, मैं अगर आपसे कहूं कितने टैरिफ वार चला, टैरिफ वार को कौन कौन समझने की कोशिश और जानने की कोशिश की, जरा हाथ उठाना तो, क्योंकि टेक्सटाइल से जुड़े लोग हैं। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है, ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ, कैलेंडर ईयर टू कैलेंडर ईयर हम एक्सपोर्ट में बेटर किया है। और अब तो 27 को यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा FTA भी होने जा रहा है। आखिर हो क्यों नहीं? जिस देश का FDI से सब लोग अवगत होंगे। दो शब्द अर्थ जगत में बड़ा ही, FDI और विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज, ये हम बातों से नहीं कह सकते कि मैं आया मंच पे कुछ कह दिया। जब हम आए थे 2014 में, केवल $304 बिलियन था और आज $748 बिलियन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अरे भाई, आज अगर कोई कहे कि NIFT एक उसके गुडविल के आधार पर, तो FDI नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 140 करोड़ के भारत के दम पर आज लोग FDI में इतने पैसे लगाए हैं। विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज, ये पानी पिलाने के चक्कर में मुझे फॉरेन एक्सचेंज $250 बिलियन था और आज $700 बिलियन से अधिक है। मैं इसलिए दो आंकड़े आपके सामने रखने का काम किया। मैं दिन में महाराष्ट्र सरकार की गाड़ियों से घूम रहा था, सवेरे निकल करके वर्ली शस्मीरा गया, वहां से निकल के टेक्सटाइल कमिश्नर के वहां से निकल के यहाँ आया। ड्राइवर कह रहा था सर विकास हो तो ये अटल जो ब्रिज बना है, जो टनल बना है, मैंने कहा ये तो बॉम्बे है, मुंबई। देश के हर भाग में इंफ्रास्ट्रक्चर आज इसलिए है कि पहले की सरकारें साल में 1 लाख रुपया भी नहीं खर्च करती थी, अभी हम 10 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, आप हमारे भविष्य हैं। आने वाले दिन में
हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम किसी को आंखें दिखाता नहीं, न सर उठा करके न सर झुका करके आंखों में आंखें मिला करके बात करता। ये आज का भारत है। आप देखेंगे एक्सपोर्ट हम केवल $466 बिलियन था, ऑल टाइप ऑफ एक्सपोर्ट। आज $825 बिलियन है, 24-25 न कि 25-26। ये डेटा मैं इसलिए आपके सामने रखा। वैसे तन्नू मैम ने डरा करके आपको बोर किया, मैं डेटा सुना करके बोर नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये नया भारत है। नए भारत में आने वाले दिन में भारत का विजन नेक्स्ट, क्योंकि मेरे पास जिसे आप कहते हैं एथिक, हम आर्ट के एथिक हैं। आपने हड़प्पा युग का देखा और आज भी वो घूम फिर करके मेरा ही डिजाइन आज पूरी दुनिया में। तो ये मेरे पास, और मैम जो कह रही थी कि हम इक्विटी, एथिक्स, एक्सेसिबिलिटी और यूजेबिलिटी, यानी क्षमता, नैतिकता, सुगमता और उपयोगिता, ये चार के आधार पर हम काम करते हैं। मैं कह रही थी कि 45,000 से अधिक बच्चे निकल के आए, और आपने देखा होगा कि भारत कई आपदाओं को झेला है, दुनिया ने भी झेला, लेकिन आपके कारण भारत का ग्रोथ कभी रुका नहीं। कोरोना काल में बड़े बड़े देश जिनका जीडीपी आज भी IMF ने कहा है 7.6% के रेट से जीडीपी का ग्रोथ होगा, ये आपके कारण, आपके आत्मविश्वास के कारण। और मैं कहूंगा आज टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री के लिए सारे बैरियर हमने तोड़ दिया। क्यूसीओ को हटा दिया हमने, कॉटन पर से बैरियर हटा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी। और तो और जब जीएसटी का मामला आया, देश का कॉमन पीपल, यूथ 2,500 से नीचे का ड्रेस पहनता, सीधे 18% से घटा करके 5% पर ले आए। ये, और मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलने लगूंगा तो फिर समय भी लग जाएगा, और कहा जाता है कबाब में हड्डी, तो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। मैं अंतिम शब्द ये कह करके आज IIT के अलमुनाय पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में एक दूसरे से कनेक्ट है, और मैं कई IITian को जानता हूं
जिन्होंने नौकरी छोड़ करके अपने सीनियर और जूनियर से सपोर्ट लेके आज बड़ी बड़ी काम कर रहे हैं। आज IIM अहमदाबाद, उसके भी कैंपस के, मैं एक दिन दिल्ली में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एलुमनाई सब जो इंडिया में, उनको बुला करके उनसे कुछ ज्ञान ले रहा था, देश और दुनिया क्या करता है। तो मैं कहूँगा कि ये मत डरना कि स्कॉलरशिप के लिए पैसा इतना देना है, नहीं देना है। पहले ये लोगो लगाएं सारे एलुमनाई, IIM, अरे इतना जोर से कहां से लोग सुन पाएगा। IIM ये सबके पास यहां रहे, जो देखे वो कहे कि ये निफ्ट का है। और जिस दिन ये होगा उस दिन पहले निफ्ट को समझा जाता था फैशन की दुनिया में, ये रैंप पर चलने वाली। हमें आज मैं कह सकता हूं NIFT के बच्चे, पटना कैंपस के भी बच्चे और लड़के और लड़कियां 25 लाख 30 लाख एसेसरीज, डिजाइन, कम्युनिकेशन, इतने डिपार्टमेंट हैं। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसको भी डिजाइन चाहिए, और ये काल तो डिजाइन का वर्ष चल रहा है। तो NIFT कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कोई बताएगा जनरल आदमी कि कोई लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट, कोई कंपनी NIFT के बच्चे को रखे। लॉजिस्टिक वाले भी NIFT के बच्चों को ले जा रहे हैं। और अभी मैं ज्वेलरी, तो जो भी क्षेत्र मैं देखता हूं, इसलिए एक एक बच्चे, अब बच्चे कैसे कहूं, मेरे सामने जरूर बच्चे होंगे जो एलुमनाई होंगे, जो 30 साल 35 साल पहले निकल के आए होंगे। ये सभी मैसेज दें कि हम जुटेंगे, और जैसे गर्व से कहो कि हम IIM, गर्व से कहो कि IIM। ये स्लोगन केवल स्लोगन न रहे, ये केवल एक लोगो नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक स्लोगन बने, और एक परिवार के रूप में 50,000 कौन कहे, आने वाले दिन में 5 लाख बच्चे भी इससे जुड़े तो कोई कम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां माननीय